हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और आपका मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं, आज का जो टॉपिक है, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट को पूरा क्लियर कर दिया था। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे। अगर आपने एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा हुआ है, 10th लेवल का बेसिक है, तो आप न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे। तो देखिए, फिक्स न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो है, सबसे पहले आपको उसकी फॉर्मूला लिस्ट चाहिए। जिस भी चैप्टर का आप न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं, पहले उस चैप्टर का पहले फार्मूला पूरा तैयार कीजिए कि कौन कौन सा आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है और फार्मूला में जो भी सिंबल्स प्रयोग किए गए, संकेत प्रयोग किए गए, उनका मीनिंग क्या है। तो आइए, चैप्टर में मैंने कुछ फार्मूला इकट्ठा किया है। पहला जो फार्मूला आपका यूज हो सकता है वो है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पर Q जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी विद्युत आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। E की वैल्यू जो होती है -1.10 के पावर -19 कूलम होती है और N जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। दूसरा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो है करंट का, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी यानी आवेश बटा समय। तीसरा फॉर्मूला है ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर। V हो गया वोल्टेज, I हो गया धारा और R हो गया प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो है वो है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू यानी विभव इक्वल टू कार्य बटा आवेश। पांचवा फॉर्मूला जो है उसी को मैंने उल्टा क्रॉस कर दिया है, W इक्वल टू हो जाएगा वी क्यू। इसके बाद हीट एनर्जी अगर निकालना चाहते हैं तो H इक्वल टू है आई स्क्वायर आर टी, और शक्ति निकालना चाहते हैं, शक्ति का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर यूज कीजिए या फिर वी आई यूज कीजिए या फिर आई स्क्वायर आर यूज कीजिए, सब आपका शक्ति का ही फॉर्मूला है। और ये है आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का ये व्यंजक आपका हुआ। अगर समांतर में जोड़िएगा तो ये वाला व्यंजक आपका आएगा। और अगर प्रतिरोध निकालना चाहते हैं किसी तार का तो आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए होगा। यानी ये 9 फॉर्मूले 10 फॉर्मूले आप कंठस्थ कर लेते हैं तो आराम से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी एक कूलम का आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रवाहित हो सकती है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो सोल्यूशन करने अगर मैं जाऊं, सोल्यूशन इसका करूं तो देखिए इसमें फॉर्मूला पहला ही यूज हो जाएगा, Q इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गिवन डेट यानी दिया गया है, क्या इस क्वेश्चन में दिया है जी, Q का वैल्यू दे दिया है 1 कूलम, आवेश का रहा है ना कूलम आवेश, तो Q का वैल्यू 1 कूलम हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यानी N निकालना है और E का वैल्यू है 1.6 10 के पावर -19 कूलम है, ये E का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब जो है अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। जहां से एन निकालना होगा तो हो जाएगा Q बाई ई हो जाएगा। Q का वैल्यू आपने रखा है 1 कूलम और E का वैल्यू है 1.6 10 के पावर -19 कूलम। ये आपका E का वैल्यू हो गया। देखिए तो कूलम से कूलम कट गया यानी एन का वैल्यू आ गया 1.16 और 10 के पावर ऊपर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो एन हो गया और आप निकल कर अगर उसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.625 गुणा 10 के पावर 19, यानी इसी को आप लिखिएगा 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर एक कूलम अगर आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। तो क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और तब फॉर्मूला इसमें से अप्लाई करेंगे क्या दिया हुआ है। तो आवेश दिया तो आवेश मैंने रख दिया, एन पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो एन निकालना है और ई का वैल्यू आपको क्या दिया है, आपको दे दिया गया है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसको समझ पा रहे हैं। आगे मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आता हूं। जो अगला क्वेश्चन होगा, ये पहला क्वेश्चन होगा, समझ गए आप कैसे बनाना है। दूसरा मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, फॉर्मूला आपने लिख ही लिया होगा, इतना फॉर्मूला रहेगा। प्रतिरोध वाला भी एक वीडियो बनेगा जिसमें प्रतिरोध वाले प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 12 वोल्ट विभवांतर, 12 वोल्ट विभवांतर विभवांतर के बीच 3 कूलम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य
करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट के विभवांतर है और 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है आपका। यानी हाउ डज वर्क डन बाय 3 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 12 वोल्ट। तो देखिए विभवांतर यानी कि वोल्टेज आपको दे दिया है, तो यहाँ पर आप पहले गिवन लिखोगे, गिवन में क्या आपको दे दिया है, वोल्टेज यानी कि V का वैल्यू दे दिया है 12 वोल्ट, आवेश दे दिया है 3 कूलम, कार्य पूछ रहा है। तो फॉर्मूला इसमें से देखो कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हो। देखो ये फॉर्मूला देख रहे हो ना आप, V इक्वल टू W/Q दिया है, चाहे W इक्वल टू क्या दे दिया है, VQ दे दिया है, चाहे वोल्टेज और आवेश मालूम है, कार्य आपको निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं ना। तो लिखिएगा सूत्र से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे W इक्वल टू VQ। तो W निकाल, V का वैल्यू कितना हो गया 12 वोल्ट गुने 3 कूलम, यानी कि 36 जूल वर्क जो है चार्ज को करना पड़ेगा। तो ऐसे आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल से ही बड़े न्यूमेरिकल का निर्माण होता है। तो इस तरह आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रतिरोध से आता है, मैं तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूं। तीसरा मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। क्वेश्चन ये है कि किसी तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए, तब प्राप्त नए तार का प्रतिरोध कितना होगा, यानी तार की लंबाई को अगर डबल कर रहे हैं, तार की लंबाई को डबल करेंगे तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो स्टार्टिंग प्रतिरोध का वो कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन को बनाना है। जैसे देखिए एक वायर आप ले रहे हैं, तो वायर में दो चीजें ध्यान रखना है, इसका एक लेंथ होता है लंबाई, और ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये पूरा जो इसमें ये वायर हो गया, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कहलाएगा। तो ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखिए अगर यहाँ पर देखिए सोल्यूशन अगर करने जाए, तो यदि जो है लंबाई L मानी जाए, लंबाई कितनी मानी जाए, L मानी जाए, और क्षेत्रफल जो है वो A माना जाए, तो प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध निकालिएगा, R इक्वल टू तो हो जाएगा रो L बाई ए, मतलब पुराना वाला प्रतिरोध होगा। अब देखो लंबाई को डबल अगर करोगे ना, इसी को मैंने स्ट्रेच करके लंबाई को डबल कर दिया इसी वायर को, तो एरिया आपका घट जाएगा। अगर लंबाई को आप नया लंबाई अगर 12 हो जा रहा है, तो नया जो एरिया होगा पहले एरिया का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से आयतन दोनों में क्या रहे, समान रहे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब यदि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जो नया लंबाई है वो स्टार्टिंग का 12 हो गया, और एरिया कितना हो जाएगा नया वाला, पुराने वाला का हाफ हो जाएगा। तो इससे फॉर्मूला आप अगर बना रहे हैं, नया रेजिस्टेंस R डैश बना रहे हैं, तो रो लिख रो वही रहेगा, मटेरियल सेम है, तो रो में परिवर्तन नहीं होगा। L के जगह आप क्या लिखोगे, 12 लिखोगे, और A के जगह लिखोगे, A डैश के जगह पर वो आप लिखोगे A बाई 2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो आप लिखोगे R डैश, और रो क्या हो जाएगा 4L बाई A, तो 4 को कॉमन निकाल लो, 4 निकालोगे तो हो जाएगा रो L बाई A। यानी जो पुराना वाला प्रतिरोध होगा वो नए प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी 20 ओम दिया है तो कितना ओम हो जाएगा, 80 ओम हो जाएगा। अगर 50 दिया है तो कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। यानी 4 गुना प्रतिरोध जो है आपका वायर का बदल जाता है। तो इस तरह आप न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, जिसमें आप जो है आसानी से बना सकते हैं, और इन फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे तो ज्यादा क्या होगा, बेहतर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने बेसिक बताया कि न्यूमेरिकल बनाना कैसे है। इसके बाद मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, जिसमें सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का रहेगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए धन्यवाद।